किलोले, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। श्रेष्ठ बहन, हाँ और जी, रोमा बहन साकार मुरली पूरी कर लेंगे। मैं तो वरदान कर दूं ना फिर। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत प्यारा वरदान दिया है। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली से लटकने के बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। आपने कहा कि कर्म तो श्रेष्ठ है, लेकिन उस डाली पे लटकना नहीं। तो फिर बाबा ने कहा कि संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, ये श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना है। तो ये सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में लटकना नहीं, क्योंकि बंधन तो बंधन ही है, चाहे वो किसी चीज का ही। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाठधारी बनना है तुम्हें। ओम शांति। आगे बाबा ने स्लोगन दिया जो अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश्क ना हो, वो खुशी का हो। कि कभी भी चेहरे पर खुशकी नहीं आनी चाहिए, उदासी नहीं चाहिए। चेहरा सदा खुशनुमा रहे। ओम शांति। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया माता जी। आज 28 दिसंबर 2023 के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। एक सेकेंड। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि आज बाबा समझा रहे हैं कि मतलब कैसे किसी को ज्ञान अगर देना है आपने, तो क्या क्या चीजों का आपने ध्यान रखना है। एक तो ज्ञान दान सदा पात्र को देखकर ही देना है, फालतू समय भी वेस्ट नहीं करना है, और नब्ज देखकर सुनते समय ही मतलब ये देखना है कि उसकी वृत्ति कहाँ जा रही है। कोई भी कोर्स करने आता है ना, वो उसके मन में कुछ ना कुछ संकल्प होता है, वो लेकर आता है। अक्सर, हमेशा तो नहीं पर अक्सर कि तो और फिर उसका कहाँ ध्यान है,
ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है, बाबा कहते हैं। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। ये बाबा ना हमारे मन को समझा रहा है, क्योंकि मन को ही मुश्किल लगता है। आत्मा को तो पता है कि मैं बाबा जैसी ही हूँ, तो उस आत्मा के लिए परहेज करना मुश्किल नहीं है। ये मन में संकल्पों की बाढ़ आ जाती है, क्योंकि संकल्प शक्ति है ना उसके पास। तो उसे लगता है कैसे करेंगे ये सब। मनुष्य मात्र है ही नास्तिक, अर्थात बाप को जानते ही नहीं। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तो ये नास्तिक और आस्तिक की डेफिनेशन बाबा क्लियर कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है, यह है प्रजापिता साकार। योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं, ना कि बाहु बल से। हम घर बार नहीं छोड़ते, हम तो अपने घर में रहते हैं। तो जैसे रामायण में दिखाते हैं कि सीता को जो है पाने के लिए राम और रावण का युद्ध हुआ। तो एक्चुअली रावण क्या है? रावण माया है ना। रावण 5 विकार है। तो ये युद्ध जो है ना, ये हमारे मन के अंदर ही चलता है। तो जब हम हमारे मन में जो वो विकारी संस्कार जो इस वक्त कलयुग के समय में इमर्ज रूप में है, प्रकट है, तो उनको मर्ज करते हैं और रावण के 10 मुख दिखाते हैं। तुम्हारा क्रोध भी सिर्फ क्रोध के रूप में नहीं है, उसके भी कई रूप हैं। काम के भी कई रूप हैं, लोभ के भी कई रूप हैं। तो इतने सारे रूपों के साथ जो है ना, यही वो वो जो युद्ध है वो एक्चुअली यहीं पर चलता है ना। और युद्ध चलता भी कब है? देखो, जब राम ने शिवलिंग की स्थापना की, रामेश्वर है ना, अपने मन में। जब शिवलिंग हम स्थापन करते, जब हम मन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बाबा से, मन, बाबा कहते हैं ना मन मना भव। तो जब मन को बाबा को दे देते हैं ना, मन में शिव को स्थापित करते हैं, तो फिर युद्ध उसके बाद शुरू होती है। फिर माया अपने फुल, पहले तो हमने ना माया को लाइफस्टाइल एक्सेप्ट कर लिया था, जैसे सिस्टर शिवानी कहती है, क्रोध के बिना तो काम ही नहीं चलता, गुस्सा तो करना ही पड़ता। लेकिन फिर जब हमको पता लगता है कि भाई सीता जो है अब रावण के पास गई, यानी मतलब मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो अब पूरी तरह से विकारों से ग्रस्त हो गई, उसकी चंगुल में फंस गई। तो अब उसको अगर मुझे रेस्क्यू करना है, तो फिर मैं शिव को स्थापित करती हूँ, और फिर युद्ध शुरू होता है उन विकारों से मेरे ही मन के अंदर, है ना। और फिर फाइनली बुराई की हार होती है, अच्छाई की विजय होती है, और जो है वो सीता रेस्क्यू हो जाती है। उसके बाद भी उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तो मतलब ये सारा प्रोसेस एक्चुअली इस टाइम मन में ही चल रहा है, और इसी के आधार पर जो है फिर राज्य स्थापन होता है। आगे तो ये है योग बल से विश्व का राज्य पाना। और
कोई कोई के लिए बड़ा सहज होता है, और इसीलिए वो दो भाग में है सतयुग, एक लक्ष्मी नारायण और एक राम सीता, है ना। जिसके लिए सहज है वो लक्ष्मी नारायण, और जिनके लिए जिनका युद्ध चलता ही रहता है ना, जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो उनके लिए फिर त्रेता है। पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है, बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, पावन बनते ही नहीं। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है, बार बार जलाते रहते हैं पर वो मरता नहीं। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, वंश अंश रह जाता है तो फिर से वंश बन जाता है ना। तो अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। महाभारत लड़ाई लगी थी, सब मच्छरों सदृश गए थे, अब वही समय है। तो ये जो भी जंग है ना, ये चल हमारे अंदर ही रही है। नर्क और स्वर्ग भी हमारे अंदर ही है एक्चुअली, मन के अंदर सारा। एक स्टेज तो हमें बाहर, एक तो स्टेज होता है वाकई जो स्टेज पे हम परफॉर्मेंस देखते हैं ना लॉ की, एक ये सृष्टि रूपी स्टेज है, और एक स्टेज जो हमारे अंदर है ना एक्चुअली बेहद की स्टेज, तो वही है। मतलब सृष्टि की भी जितनी आत्मा है ना, उनका रिकॉर्ड गूगल के पास है, वो रख सकता है ना। इंसान उसको फिर भी मतलब कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन एक एक आत्मा के मन के अंदर जो संकल्पों की जो पैदाइश हो रही है ना, एक सेकंड में हजारों सौयों हो जाते, एक मिनट में हजारों हो जाते, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रख सकता। हाँ, बाबा ऑफ कोर्स रख सकता हो, पर ये मनुष्य के बस का काम तो नहीं है। तो जो ये बेहद का ड्रामा है ना, ये मन के अंदर ही चलता है। तो पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए, और धारणा एक्चुअली पॉइंट की ही करनी, बस यही धारणा हो जाए कि भाई मैं पॉइंट ना, और ये मन के ड्रामा से अलग कर ले अपने आप को। इस सृष्टि रूपी ड्रामा से अलग करना बहुत सहज है। मन के ड्रामा, मन के अंदर जो चलता है ना, उसको समझना कि ये भी एक ड्रामा ही चल रहा है। ये जो बोल रहा है ये मेरा सत्य नहीं, मेरा सत्य यही है कि मैं बाप समान हूँ। तो पॉइंट्स जो है बुद्धि में रहनी चाहिए, फिर बुद्धि भी हेल्प करती है ना वो निर्णय करने में, एक फैसले तक पहुंचने में मदद करती। थैंक यू। आप सभी आगे शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हम जो ब्रह्मा कुमारियां बनते हैं संगम पे, डायरेक्ट बाबा की रचना होते हैं। तो बाबा ने बोला हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं, और हमारा जो मददगार है इस समय स्वयं परम पिता परमात्मा, बाबा ने बोला वो हमारा उस्ताद शिव है ना। बाबा ने कहा हम योग बल से शक्ति लेते हैं, हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी भी बनते हैं। बाबा ने बोला ये गारंटी देता हूं मैं कि तुम 21 जन्म एवर हेल्दी बनोगे। बाबा ने कहा इस समय कलयुग में तो सभी रोगी भी हैं, सबकी आत्मा बीमार है और आयु भी कम है। बाबा ने कहा सतयुग में जो है वो बड़ी आयु होती है। और बाबा ने कहा ये सब जो है राजयोग से ही हमें प्राप्ति होती है, राजयोग से ही हम बड़ी आयु वाले बनते हैं। और बाबा ने कहा कि सतयुग में वहाँ काले मृत्यु भी नहीं होती, वहां तो स्वेच्छा से आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि एक आंख में स्वीट होम, दूसरी में स्वीट राजधानी। ये सदा याद है, जैसे बाबा कहते हैं ना मुक्ति और जीवन मुक्ति, एक आंख में मुक्ति एक आंख में जीवन मुक्ति। तो उसको आज दूसरे शब्दों में कहा स्वीट होम और स्वीट राजधानी। हमारा त्याग सारे दुनिया का है, घर परिवार में रहते हुए कमल फूल समान हमें पवित्र रहना है, और इस दुख धाम को, कलयुग को जो है पुरानी दुनिया को भूलते जाना, बुद्धि से इसका त्याग करते रहना है, और अपनी नई दुनिया को याद करेंगे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि शिव बाबा की याद में रहे, इस देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है, बुद्धि से बेहद का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि योग की रूहानी यात्रा है।
तो बुद्धि को हमें भेद का त्याग करना है बुद्धि से। और बाबा ने कहा कि याद से अपने विक्रम विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी, और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। फिर बाबा ने कहा कि तुम कहा ना कि हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को तथा नारायण को भी भरेंगे। सर्वगुण संपन्न, सर्व संपूर्ण निर्विकारी यहाँ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे भरेंगे। उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि आईने में अपने को देखो कि लक्ष्मी नारायण को भरने लायक बने हो। देखो अपने आप हमें खुद ही पता है ना हम है नहीं है। तो पूरा नष्टो मोहा बनेंगे तो लक्ष्मी को भर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में जाएंगे अगर नष्टो मोहा नहीं बने तो। ओम शांति। ओम शांति। सबके हो गए हो तो फिर मैं शुरू करूं। आपने पढ़ना था, मीतू बहन ने पढ़ना था। कोई नहीं, उन्होंने पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है मीतू बहन का नंबर बताया था कल। हाँ मुझे एक पता तो चला, पर कोई बात नहीं, अगर उन्होंने पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। पूछ लो, मीतू बहन है मैं तो मीतू। रेडी हूँ। मीतू बहन आप पढ़ रहे हो? हाँ जी, जैसे आप कहो, अगर आपको हाँ हाँ, सुनाना है तो नहीं कोई। नहीं, कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ठीक है। मैंने तो कल जाना है, अभी आज तो मैं यही हूँ। ठीक है, हाँ जी, आप पढ़ लो। ठीक है दीदी। ओम शांति। थैंक यू सभी का। इंतजार के पहले इंतजाम करो, मुरली का टाइटल है। 13 जनवरी 1978 की अव्यक्त मुरली, पार्ट 4। आज बाबा ने इस मुरली में हमें बताया है कि कैसी भी परिस्थिति हो, अगर अपने पास साधन है तो हमेशा खुश रहेंगे। कितनी भी गर्मी हो, जैसे अगर अपने पास एसी हो तो ठंडक महसूस करेंगे ना। तो बाबा ने कहा कि आपके पास तो साधन है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो आप सदा खुश रहेंगे। सिर्फ बाबा की याद ही हमारे पास बहुत बड़ा साधन है। बाबा कहा और खुशियों का सागर हमें प्राप्त हुआ, लेकिन बाबा भी यथार्थ रूप से याद आए, ज्ञान सहित बाबा की याद आए। उस रूप से याद आए कि ज्ञान सागर, सर्वशक्तिमान, सर्व खजानों के मालिक, विश्व के मालिक मेरे पिता हैं। वो मेरा जो भगवान है वो मेरा बाप है। तो बाबा कहना और खुशी का साधन सदा के लिए प्राप्त होना। तो ये पॉइंट बाबा ने नोट करने के लिए बोला कि बाबा शब्द याद आते ही स्मृति का स्विच ऑन हुआ कि मैं कौन और मैं किसकी। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार भाग जाता है ना, ऐसे ही बाबा कहना अर्थात दुख, अशांति, समस्याएं, टेंशन, सबकी एक सेकंड में समाप्ति। इतना पावरफुल मंत्र ये बाबा शब्द हमें मिला। ये भगवानुवाच है। अब हम इसको प्रैक्टिकल में करके देखें कि क्या सचमुच में मेरी टेंशन, मेरी समस्याएं खत्म होती हैं कि नहीं होती हैं, या सिर्फ कहने मात्र कहते हैं हम। और अगर नहीं होती हैं तो इसका क्लियर मतलब है कि बाबा शब्द की जो स्मृति है ना, जिस प्रकार से मुझे ये बाबा शब्द यूज करना चाहिए, जिस डेप्थ में जाकर यूज करना चाहिए, स्मृति से समर्थी लाने में मैं ठीक से एक्यूरेसी के साथ यूज नहीं कर रही हूँ। अगर रिजल्ट नहीं मिल रही है तो क्लियर मीनिंग है कि बाबा शब्द को मैं दिल से, संबंध से और स्नेह से यूज नहीं कर रही हूँ। ये हमें चेक करना है, ये चेकिंग पॉइंट है कि भगवान ने कहा है कि वो भगवान जिन्हें दीवानों की तरह हम ढूंढते रहे, 2500 वर्ष हमने ढूंढा, और इस जन्म में भी भक्ति की, कितना ढूंढा, कितना दिल से याद किया कि अगर आप मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम। कैसे कैसे गीत हम गाते थे बाबा के लिए, कितने जन्म, कितने युग ढूंढते रहे। वो अब मुझे मिला है, वो मुझे चाबी दे रहा है, मेरी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अनलॉक करने की चाबी दे रहा है। तो ऐसा मंत्र बाबा मुझे दे रहे हैं जो एक सेकंड में सभी समस्याएं समाप्त
दुख, अशांति, उदासी बिल्कुल समाप्त। अगर सच्चे दिल से मेरा बाबा कहा तो एक शब्द का मंत्र है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा मंत्र भी नहीं दे रहे बाबा। वो शब्द है सच्चे दिल से निकले, अंदर से, गहराई से, भावनाओं सहित निकले ये बाबा। कैसा भी समय हो, ये यंत्र 1 सेकंड में पार कर देने वाला यंत्र है। इस मंत्र को सिर्फ विधि पूर्वक समय पर कार्य में लगाओ, बाबा कहते हैं। एक शब्द का यह मंत्र वंडरफुल, जादू करने वाला मंत्र है। ये मंत्र हर प्रकार की प्राप्ति कराने वाला मंत्र है, इतना पावरफुल है। चाहे सुख की प्राप्ति, शांति की, खुशी की, शक्ति की, सब कुछ, हर प्रकार के खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियां अथाह हमारी झोली सदा सदा के लिए, युगों युगों के लिए भरपूर कर देने वाला ये जादू मंत्र है। इसलिए तो इसे जादू का मंत्र कहते हैं। फिर बाबा सभी बच्चों प्रति यही कामना रखते हैं कि बाप समान बेहद के सेवाधारी हमें बनना है। बाबा की जिम्मेदारी बेहद की है, तो इस कार्य में बाप समान हमें बनना पड़ेगा। हम सबकी जिम्मेवारी भी बेहद की है। जो बाप का कर्तव्य है वो मेरा कर्तव्य है। इसलिए बाबा हमें हदों से निकालकर बेहद की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर बोलते हैं कि बच्चे इस बेहद की जिम्मेवारी में बिजी रहो, मेरे साथ मददगार बन के रहो। तो क्या होगा फिर, हदों में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उनको आप डोंट केयर कर पाएंगे। फिर माया डिस्टर्ब भी नहीं कर पाएगी हमें, अगर हम इस कार्य में बिजी रहेंगे तो। बाबा की शुभ भावना हमें पूरी करनी है कि बच्चे अपना समय शक्ति जैसे हद में लगाते हो ना, वैसे अब बेहद में भी लगाओ। फिर बाबा कह रहे हैं कि राजयोगी तुम्हें बनना ही है। राजयोगी ही राज राजेश्वर बनते हैं। अब राजयोगी बनना ही है, इस पर भी हमारा मंथन चलना चाहिए। ये भी पॉइंट नोट डाउन करने की पॉइंट है, क्योंकि बाबा ने इस मुरली में जो पॉइंट्स बताए हैं ना, उसके हिसाब से योगी बनना अर्थात स्वयं को अंतर्मुखता में अनुभव करना। राजयोगी बनना माना अपनी याद के पवित्र वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाना। योगी बनना अर्थात अपनी शांति की शक्ति, साइलेंस की शक्ति से औरों को अनुभव कराना। अपने प्योर वाइब्रेशन सबको फील करवाना, ये है राजयोगी। योगी अर्थात जो ज्ञान रत्नों से खेले, वो योगी। अर्थात जो बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी नथिंग न्यू से 1 सेकंड में पार कर ले, क्रॉस कर ले, वो राजयोगी। रूही के समान अनुभव करे। तो बाबा कहते हैं अब राजयोगी बनना है। ये है राजयोगी की गहराई जो बाबा समझाते हैं। और फिर भविष्य में राज राजेश्वरी बनेंगे। उसकी कंडीशन है कि अब भी राजयोगी यथार्थ रीति बनना है, खाली राजयोगी नहीं बनना, पूरी यथार्थता के साथ, पूरी एक्यूरेसी के साथ राजयोगी बनना है, उसकी गहराई में जाकर। राजयोगी पहली स्टेज है, और ये बाबा ने कहा है कि कठिन नहीं है राजयोगी बनना, क्योंकि घर गृहस्थ छोड़ने वाला जो योग था, वो योगी बनना वो कठिन होता था उस जमाने की बात। निवृत्ति मार्ग वाला जो योग था, बाबा ने कहा वो कठिन था। घर गृहस्थ छोड़ के भाग जाते थे, साजन सजनियों को छोड़ के भाग जाते थे। अब वो समय है कि सजनियां साजन को छोड़ के बैठी हैं, और लेकिन बैठी फिर भी अपने घरों में ही, घर गृहस्थ छोड़ के कहीं भागी नहीं। घर बैठे हमें भगवान सहज मिल गया ना, बस इसी खुशी में नाचते रहो। यही तो राजयोग है, यही तो राजयोग की कमाल है। बाबा सिखाते हैं घर रहते हुए सन्यासी बनना इजी होता है। ये बाबा ने सिखाया है कि सन्यास करना है और घर रहकर करना है, घर छोड़ के नहीं भागना है। तभी तो जब ज्ञान में चले तो घर वालों ने, कईयों ने, हमें, हमारे मेंबर्स ने बोलना शुरू कर दिया कि आपने घर रह के, घर में रह के सन्यास ले लिया, आपको मैनर्स नहीं है। लिटरली मेरे देवर ने मुझे ये बोला कि आपने घर में रह करके सन्यास ले लिया, ऐसा कौन करता है।
लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, आप भागे नहीं, आप घर में ही हो, क्यों? आपने मेरे भाई को क्यों छोड़ दिया, जबकि हमने तो किसी को नहीं छोड़ा, हमने तो सिर्फ 5 विकार ही छोड़े, हमने रावण को छोड़ा है, किसी व्यक्ति विशेष को थोड़े ही छोड़ा है। तो इस तरह से सुना, और देखो बाबा का ज्ञान है ही इतना यूनिक ना, बाबा की बातें, बाबा की यूनिक बच्चे ही समझ सकते हैं। तो बाबा सिखाते हैं घर रहते हुए सन्यासी बनना इजी होता है, और सच में हमें बहुत इजी लगा, डे 1 से इजी लगा। छोड़ के भागना कोई अच्छी बात थोड़ी है, बाबा ने कहा। बाबा की बातें यूनिक है, बाबा की ही तरह। हम यूनिक बच्चे ही बाबा की बातें समझ सकते हैं। प्रवृत्ति मार्ग सजनियों, सजनियां जो है साजन को छोड़ के भागती हैं, ये भी एक साकार मुरली में बहुत पहले आ चुका है। तो निवृत्ति मार्ग में क्या होता था कि जो साजन होते थे वो सजनियों को छोड़ के भागते थे, और हमें तो खैर भागना भी नहीं है, हमारा तो सारा मन का खेल है, संकल्पों का खेल है। अब बाबा डिफरेंट ग्रुप से मिल रहे हैं, 5 ग्रुप से बाबा ने स्मॉल स्मॉल मीटिंग्स की हैं। पहला ग्रुप है, इस समय 2 कार्य, पहले ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं कि इस समय 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ जो हमारा पिछला कार्मिक अकाउंट है वो भी सेटल हो रहा है, और एक तरफ भविष्य और वर्तमान जमा भी हो रहा है। दोनों काम साथ में चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली दोनों काम साथ में चल रहे हैं। एक का लाख गुना जमा होने का समय यही है। फिर बाबा कहते हैं इसीलिए अटेंशन हर समय देना है कि जितना जमा होना चाहिए क्या सच में उतना हो रहा है या कोई कमी है। एक होता है चुक्त करना, वो दुनिया वाले भी चुक्त कर रहे हैं और हम भी चुक्त कर रहे हैं, पास्ट के कार्मिक काउंट सभी कर रहे हैं। लेकिन दुनिया वाले जो है ज्यादा से ज्यादा रो के बेहाल होके चुक्त कर रहे हैं पुराना कार्मिक अकाउंट। लेकिन हम बच्चे, बाबा ने कहा आप बच्चों की विशेषता यही है कि आप राजयोगी आत्माएं खुशी खुशी और सहज रीति चुक्त कर रहे हो, और सेकेंडली बाबा की याद में चुक्त कर रहे हैं। इसलिए हल्के रूप से सूली का कांटा की फॉर्म में तुम चुक्त करते हो। ये बहुत पहले अव्यक्त मुरली में भी पूरी डिटेल्ड डिस्कशन आ चुकी है कि तुम कैसे सहज रूप से सूली के कांटे की फॉर्म में चुक्त कर रहे हो हिसाब किताब। और बाबा की याद है, इसलिए वर्तमान और भविष्य सुख की प्रालब्ध जमा हो जाती है। ये हम डबल काम करते हैं इस समय। तो बाबा कहते हैं हिसाब किताब पास्ट का चुक्त करते करते भविष्य का भी जमा कर रहे हैं। जो दुनिया वाले इस रहस्य को, इस राज को नहीं जानते कि ये कैसे हो सकता है, वो भी हैरान होते हैं, और आज की डेट में तो बहुत ज्यादा हैरान। इसीलिए हम हर सफरिंग में सफर नहीं करते हैं, बल्कि अपने सफर में यानी जर्नी में आगे बढ़ते रहते हैं, वो भी सहज रूप से कि ये भी ड्रामा में एक पार्ट है। ये सोचकर हम इसे सहज रीति चुक्त करते हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है हमारे चुक्त करने में और दुनिया वालों के चुक्त करने में। और सुख की अनुभूति दुख में अनुभव करना, ये है आगे के लिए जमा करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस अव्यक्त मुरली का। ऐसा ना हो चुक्त करने में टाइम चला जाए, हाय हाय ना करते रहे, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाबा कहते हैं वाह वाह कर याद में रहे तो जमा होगा। ट्रस्टी बन चुक्त करते तो भी जमा होता है। ये शरीर बाबा का है, घर बाबा का है, सब कुछ बाबा संभाल रहे हैं, मैं भी बाबा की हूँ, तो बाबा जाने मैं तो निमित्त हूँ। विधि पूर्वक कार्य करने से चुक्त के साथ साथ जमा भी होगा, इससे डबल फायदा होगा। फिर सेकंड ग्रुप से बाबा ने बात की है स्वदर्शन चक्रधारी होना। स्वदर्शन चक्रधारी तो भविष्य छत्रधारी, जिनके सिर पर राजाई का छत्र होगा फ्यूचर में, वो है भविष्य छत्रधारी। अगर स्वदर्शन नहीं तो छत्रधारी भी नहीं। अपना अलंकार, हमारा अलंकार कौन सा है? सदा स्वदर्शन चक्रधारी बनकर के रहना,
इस चक्र को कायम रखना, ये है हमारा अलंकार जिसे हमें सदा कायम रखना है, थकना नहीं है। कोई हमारे फिंगर में तो है नहीं स्वदर्शन चक्र जो फिंगर थक जाए, जैसे उसकी थक जाती थी, थकी होगी जो दिखाया है देवता विष्णु के उंगली में चक्र। हमारा तो सारा मन का है चक्र। स्वदर्शन चक्र माना अपने 5 स्वरूपों का, पवित्रता का, उसका सैर करना, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना, जो हमारी ऊंचे से ऊंची मन की स्थिति है उसमें रहना। तो उसमें जितना हम रहेंगे उतना हल्के रहेंगे। तो स्वदर्शन हल्का रखता है आत्मा को, मन बुद्धि को भी हल्का रखता है। हल्की चीज सदा धारण करना आसान होता है। निरंतर ये चक्र बाबा ने कहा घूमता रहे तो प्राप्ति होती रहेगी। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई और चक्र ठहर ही नहीं सकता, ना व्यर्थ का चक्र, ना ही कोई और नेगेटिव चक्र। अभी थर्ड पार्टी से बाबा मीटिंग कर रहे हैं। बाबा ने कहा जितना प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाते, उतना स्वयं भी तृप्त आत्मा रहते। क्योंकि जब हम दूसरों को देते हैं तो हमारे पास होगा, तभी तो हम दूसरों को दे पाएंगे ना। तो अपने में संतुष्टता और तृप्तता हम अनुभव करते हैं। दूसरों को खुशी देना अर्थात स्वयं खुश रहना। जैसे दान देने से धन बढ़ता, ऐसे अन्य आत्माओं को खुशी, शांति, शक्ति देना, देना नहीं बल्कि स्वयं में भरना हो जाता है। जब सेवा की लगन लगती है तो नींद में भी सेवा के आइडियाज आते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और ऑटोमेटिकली नींद में भी सेवा होती रहती है। सेवाधारी के स्वप्न में भी बाप और सेवा बस। तो बाबा ने कहा आप बच्चों के लिए ब्राह्मणों का संसार ही संसार है, बाकी सब असंसार है। फिर फोर्थ पार्टी से बाबा बात करते हैं कि माया को एक शब्द से मूर्छित करो। बाबा शब्द, दिल से कहो बाबा शब्द, दिल से, संबंध से, स्नेह से ये शब्द कहो तो माया भाग जाएगी। कितना भी बड़ा डाकू हो, बाबा ने उदाहरण दिया, जब वो पकड़ा जाता है तो डाकू भी बकरी बन जाता है। बाबा शब्द दिल से कहा और डाकू पकड़ा गया। बाबा शब्द को इमर्ज करना है अपने अंदर, सिर्फ मुख से बोलना नहीं है बल्कि अपने अंदर दिल से भावना सहित इमर्ज करना है। 1 सेकंड पहले माया शेर रूप में थी, फिर 1 सेकंड बाद बकरी बन जाती है, क्योंकि दिल में क्या आया, मेरा बाबा। तो इस साधन को बाबा ने कहा सदा साथ रखो। बाबा भूला और सब कुछ गवा दिया, अपनी शक्तियां, अपने सारे खजाने, सब कुछ भूल गए। साधन कितना सहज है, सिर्फ रिपीटेडली यूज करने का मेथड आना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन हो जाए, इसको कहते हैं राइट मेथड यूज करने का। अगर राइट मेथड से इस बाबा शब्द का मंत्र को मैंने यूज किया है, इस साधन को यूज किया है, तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा कि अपने में सहज ही परिवर्तन आ जाएगा और हमारे वाइब्रेशन से दूसरे भी परिवर्तन होते जाएंगे। भले ही थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन होते जरूर है। फिर बाबा ने लास्ट इस पार्टी से बात की है, सहज योगी की स्टेज स्वतः बनी रहे उसकी विधि है। अमृत वेले की इम्पोर्टेंस को बाबा ने कहा जानो। दिन के आदि का समय पावरफुल स्टेज हो तो पूरा दिन मदद मिलती रहेगी, सारे दिन की लाइफ महान बन जाएगी। क्योंकि अगर अमृत वेले बाप से विशेष शक्ति भर ली तो शक्ति स्वरूप होकर चलने से कभी भी मुश्किलात अनुभव नहीं होगी। जैसे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हेल्दी मिल जाए, फिर सारा दिन ताकत बनी रहती है, एक फुलफिलमेंट का एहसास होता है कि अभी फिलिंग हो गई, भले लंच नहीं भी किया तो भी कोई बात नहीं। ऐसे आदि के समय, अमृत वेले के समय को सफल करने से पूरा दिन सफल होगा और शक्तिशाली रहेगा। अमृत वेला मिस करना, बाबा ने कहा अमृत वेला मिस करना अर्थात संगम की विशेष प्राप्ति को खत्म करना। बहुत बड़ी बात है और बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
कि अमृत वेला मिस करना अर्थात संगम की विशेष प्राप्ति को खत्म करना ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलने से विश्व के आगे एग्जाम्पल बन सकते हैं। एग्जाम्पल कब बनेंगे? जब वो काम करेंगे हम जो विश्व की आत्माएं नहीं करती है। वो ईश्वरीय मर्यादाओं को जब ना तो जानती है ना उनके अंदर हिम्मत है इन मर्यादाओं का पालन करने की। तो अगर हम इन मर्यादाओं का अच्छी रीति पालन करते हैं तो हम उनके सामने एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। वो ईश्वरीय मर्यादाएं जानते ही नहीं है क्योंकि वो नॉलेजफुल नहीं है। तो हम मर्यादा की लकीर में रहे तो माया आ नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा अपना उमंग उत्साह में चढ़ती कला होनी चाहिए। चढ़ती कला वाला उमंग उत्साह हो, कभी भी रुकना नहीं है। रुकना काम है कमजोरों का। उमंग उत्साह हर पल नया हो, नवीनता वाला हो। ओम शांति। थैंक यू। अशोक भाई जी क्वेश्चंस आप लेंगे? हाँ, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर तरीके से आपने मुरली रिवाइज करी है। थैंक यू धन्यवाद। अब हम बाबा को याद करते हैं, जी। फिर 30 सेकंड बाद अपने क्वेश्चंस को लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न सुरेश बहन, नीतू बहन आपसे ही है हाँ कि जी। आज बाबा ने सदा खुश रहने के लिए कौन सा मंत्र दिया है? ओम शांति। बाबा शब्द जो है ना वो हमारा मंत्र है। बाबा ने कहा कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, लेकिन अपने पास जो साधन है तो सदा खुश रहेंगे। अगर साधन को छोड़ दिया, बाबा को छोड़ दिया तो फिर खुशी गायब हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ एक बाप को याद करने का साधन जो है वो बहुत बड़ा है। बाबा कहना, सिर्फ बाबा कहना, मेरा बाबा कहना और खुशी की प्राप्ति हो जाना। तो इसी साधन को सदा के लिए यूज करें। और बाबा शब्द जो है याद करना अर्थात स्विच ऑन हो जाना। जैसे बटन दबाते हैं तो बिजली का एकदम जगमग हो उठता है, तो बाबा शब्द भी हमारे लिए वही है। हमारे जीवन के लिए हमेशा हमें जगमग करने के लिए, हमें हल्का करने के लिए एक बाबा शब्द है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, हर समय बाबा को याद करो। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था, तुम खाना खा रहे हो, तुम चल रहे हो, तुम सैर कर रहे हो, तो मेरा बाबा शब्द को मत भूलो। अगर भूल गए तो सब कुछ गवा बैठेंगे। लेकिन जो बाबा है वो हमारे स्विच ऑन करके एक ही सेकंड में अंधकार को भगा देता है। ऐसे ही बाबा बाबा कहना अंधकार या दुख शांति से, उलझनों से, उदासी से, कोई भी टेंशन सबकी एक सेकंड में समाप्ति हो जाती है। ये मंत्र ऐसा दिया बाबा ने जिसको कभी भी भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं ना, जैसे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, इस चीज को पल्ले बांध लो। तो हमें भी यही समझ में आ रहा है कि बाबा का जो शब्द बाबा शब्द है, इसको हम सदा अपने पल्ले से बांध कर रखें। ओम शांति। आगे दूसरी बहन सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। वैसे तो आपने क्लियर कर दिया है सारा। और बाबा शब्द ही बहुत बड़ा साधन भी है हमारे पास, महामंत्र है हमारे पास। कैसी भी सिचुएशन में मेरा बाबा कहा और सिचुएशन चेंज। वह स्थिति श्रेष्ठ है
तो परिस्थिति तो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। परिस्थिति तभी तक डराती है जब हम बाबा को भूले रहते हैं। जैसे ही दिल से मेरा बाबा कहा तो परिस्थिति भाग जाती है। बस स्वयं की स्थिति में, श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होना, वो हमें आना चाहिए सही समय पर। तो सिर्फ बाबा की याद ही हमारे पास बहुत बड़ा महामंत्र है, बहुत बड़ा साधन है। बाबा कहा और खुशियों का सागर प्राप्त हुआ। बाबा भी यथार्थ रूप से याद आए, एक्यूरेसी के साथ उस रूप से याद आए कि वो मेरा पिता है, ज्ञान का सागर जो है ना, जैसे दुनिया भगवान बोलती है ना, वो मेरा फादर है, वो मेरा बाप है, वो मेरा है, वो मेरे लिए आए हैं संगम पर आकर, उन्होंने मुझे चुना है। ये मेरा सौभाग्य है, 1000 गुना भाग्य है, पद्मा पदम भाग्य है मेरा, जो भगवान की नजर फोटो में कोई में कोई मुझ पर पड़ गई। मैं बाबा की शुक्रगुजार हूँ और मैं ब्राह्मण परिवार की भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मीतू बहन और सुरेश बहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन रूमी बहन और सुमन बहन से है। संगम युग में कौन से दो कार्य साथ साथ होते हैं? रूमी बहन पहले आप बता दें। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। सुरेश माता जी बहुत अच्छे से क्लियर किया। मीतू बहन आपने बहुत अच्छे से मुरली सुनाई। बाबा ने इस समय संगम युग में दो कार्य हमारे दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं। एक तरफ तो बाप की ज्वालामुखी याद से हमारे जो भी विक्रम है वो नाश हो जाते हैं और हमारे पिछले हिसाब किताब विक्रम नाश होने से हमारे जो पिछले हिसाब किताब है, जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं, वो चुक्त हो जाते हैं। और दूसरी तरफ भविष्य और वर्तमान जमा भी हो रहा है। तो ये संगम युग में ही हम लाख एक का लाख गुना हम जमा कर सकते हैं। बाबा आगे बता रहे थे कि हम ब्राह्मण बच्चे जैसे कि शुभ कामना से हमारा जमा का खाता कैसे बढ़ता है जब हम दूसरों को शुभ कामना देते हैं या ट्रस्टी बनकर चलते हैं कि ये बाबा जो करावन हार बाबा है और मैं निमित्त हूँ। तो इस विधि से जब हम चलते हैं बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग, अपना समय, अपने हर श्वास बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग चलते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारा जमा का खाता बढ़ता है। और इस विधि पूर्वक कार्य करने से हमारे जो पिछले हिसाब किताब है वो भी चुक्त हो जाएंगे और जमा का खाता बढ़ता जाएगा। ओम शांति। शुक्रिया आप सबका। थैंक यू रूमी बहन। सुमन बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा कि इस समय जो है वो दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं। एक तो हमारा जो है वो पिछला हिसाब किताब चुकतू हो रहा है और दूसरा जो है भविष्य और वर्तमान जमा भी हो रहा है। तो पर हमें जो है इस बात पर खास अटेंशन देना है कि हर समय जो है वो जमा हो। और जो है जमा करने का जो है साधन जो है वो है याद, और चुकतू करने का भी जो साधन है वो भी है याद। तो हम जो है वो बाबा की याद में ही ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद में ही रहें, और ट्रस्टी बनकर भी जो है हम चुकतू भी करते हैं और जमा भी होता जाता है। और इसी प्रकार जो है अगर हम विधि पूर्वक कार्य करते हैं तो भी चुकतू के साथ साथ जमा होता है। तो हमें जो है एक तो ट्रस्टी बनकर रहना है, अपना हर कार्य जो है वो विधि पूर्वक करना है और ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो बाबा की याद में रहना है। ओम शांति। शुक्रिया सुमन बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्चना बहन और विनीता बहन से। स्वदर्शन धारी बनने से क्या प्राप्ति होती है, इसको स्पष्ट करें। ओम शांति। आप बताइए अर्चना मैम, अच्छे से बताइए। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं। बाबा ने आज कहा कि आप बच्चों को कि आप सुदर्शन चक्रधारी हो। सुदर्शन चक्रधारी जो होगा वो सब भविष्य चक्रधारी। बाबा ने कहा कि अनेक व्यर्थ के चक्कर समाप्त हो जाते हैं जब हम सुदर्शन चक्र में रहते हैं।
मतलब ये वैसे बात ठीक भी है। मन इधर उधर थॉट्स करने लगता है तो उसी समय मन को खींच के कि एक बारी 500 रूपों का अभ्यास अंदर ही अंदर, मतलब एक जैसे कि कहते हैं ना कि काम मिला हुआ है। जो जिन होता है ना उसको बोला जाता है कि खाली नहीं बैठा, वो बैठता है बोलता है ये भी कर लिया ये भी कर लिया, फिर उसको सीढ़ी दे दी जाती है कि ऊपर चढ़ नीचे उतर। तो बाबा ने भी हमको काम दे दिया है कि हम सुदर्शन चक्र चलाते रहे अंदर ही अंदर। और सुदर्शन चक्र चलाते चलाते कब हम अपने व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कब बिना बात के, मतलब छोटे छोटे हिसाब किताब जो बन जाते हैं अननेसेसरी, व्यर्थ में कोई नेगेटिव थॉट अगर आना होता है ना वो तो फौरन अलार्म अंदर बज जाता है, लेकिन व्यर्थ में अभी भी मन बह जाता है। तो व्यर्थ के चक्कर से बचने के लिए सुदर्शन चक्र बहुत जरूरी है। तो सुदर्शन चक्र के आगे बाबा ने कहा ना कोई चक्र ठहर ही नहीं सकता, सब कुछ एक सेकंड में समाप्त हो जाता है। सुदर्शन चक्र धारण करने से अंदर से बंदा हल्का रहता है, थकता नहीं है। ओम शांति। शांति। बहुत अच्छा। बाबा ने जो बताया है आज स्वदर्शन चक्रधारी बनना, जैसे बहन ने अभी बिल्कुल एक्यूरेटली बताया कि ये हमको कई व्यर्थ चक्रों से दूर करता है, व्यर्थ चक्रों को समाप्त कर देता है। क्योंकि एक ही चक्र याद रहेगा तो दूसरे चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं, माया का द्वार ही बंद हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि तो सारा टाइम व्यस्त है अपना ही दर्शन करने में, स्व का, है ना। तो बाबा ने यहाँ पूरे पुरुषार्थ का जो हमारा लक्ष्य है वो स्व के ऊपर ही है कि मुझे स्व का परिवर्तन करना है। तो जितना जितना बाबा ने स्वदर्शन चक्र में जो रखे हैं वो 5 स्वरूप, वो सारे मेरी ऊंची स्टेजेस हैं, हाईएस्ट स्टेजेस हैं। तो जब मैं उनको याद करती हूँ तो एक तो मेरा जो मन है, एक तो एक तो ये भी होता है ना, कई बार हम खुद को इंफीरियोरिटी में ले आते हैं, दूसरे करते हैं, साथ में अपने भी कमजोरियों का चिंतन भी होता है। लेकिन हम जब ऊंची स्थिति में स्थित रहते हैं, उचित स्वमानों से ये चक्र फिर आते हैं, तो हमारी जो स्थिति है, मन भी बहुत हल्का होता है, खुशी से भरपूर रहता है। और जो मन जब खुश रहता है तो वो फिर निर्णय भी उसके अच्छे ही होते हैं, है ना, और हमारी उन्नति होती है उससे। तो बाबा ने यही कहा कि ये जो स्वदर्शन चक्र है वो अभी का तो चक्र हमको मिला है, लेकिन भविष्य में वो हमको चक्रधारी बनाएगा। बाबा स्टूडियो में कहते हैं कि दर्शन चक्र फिर आता है, वो चक्रवर्ती राजा रानी बनता है। तो बाबा ने यही कहा कि स्वदर्शन चक्र फिर आने से कोई भी जो विघ्न है वो भी समाप्त हो जाता है, और कोई और चीज ठहर नहीं पाएगी, सेकंड में ही स्टॉप हो जाएगी। तो बाबा ने कहा ये जैसे विष्णु चतुर्भुज में एक अलंकार भी दिया हुआ है स्वदर्शन चक्र का, तो ये अलंकार हमको सदा धारण रखना है। और हल्की चीज जो होती है उसको धारण करना मुश्किल नहीं होता, है ना। तो ये तो जैसे मीतू बहन ने भी स्पष्ट किया कि वो उंगली पे तो आप कोई चीज पकड़ नहीं सकते, उससे तो हाथ ही थक जाएगा, दर्द होने लगेगा। लेकिन ये जो मन का चक्र है, ये तो हमको बहुत ही फुर्तीला और बहुत ही उमंग उत्साह से भरपूर रखता है। तो इसको हमें सदा धारण करना है, फिराते रहना है और छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे हमको अनेकों प्राप्तियां होती हैं। ओम शांति। थैंक यू। वर्षना बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजनी बहन और रितु बहन से, दूसरों को खुशी देना अर्थात स्वयं खुश रहना, इसको स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली समझाई मीतू बहन ने। बाबा कह रहे हैं कि दूसरों की खुशी देना अर्थात स्वयं खुश रहना। क्योंकि जब हम दूसरों को खुशी बांटते हैं तो हम पहले तो हम खुश हैं ना, तभी तो हम खुशी बांटेंगे ना। तो हम स्वयं खुश हैं तो हम खुशी बांटते हैं, और खुशी बांटने से बढ़ती है। जैसे बाबा ने कहा कि दान देने से धन बढ़ता है, जैसे खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। तो ऐसे अन्य आत्माओं में खुशी, शांति, शक्ति देना नहीं, लेकिन भरना है। मतलब उनको बिल्कुल, अगर कोई अशांत आत्मा हमारे साथ पास आई तो हमें उसको बिल्कुल तृप्त करके भेजना है, एकदम भर देना है कि हाँ तू शांत स्वरूप आत्मा है, जो उसकी भी परेशानी है वो भूल जाए। तो बाबा ने कहा कि जब लगन लग जाती है सेवा की, तो सोते हुए भी स्वप्न में भी सेवा करेंगे। जब हमारे सेवा की लगन होती है कि हम ये करेंगे, अपने प्लान बनाते रहते हैं, जैसे बाबा ने कहा ना, स्वप्न में भी फिर क्या आते हैं, जब हम सारा दिन में प्लान बनाते हैं सेवा के, तो फिर बाबा द्वारा टचिंग होती है और लगन का रिटर्न जो है स्वप्न में भी फिर ये आता है कि हमें ऐसे सेवा करने से वही ध्यान रहता है। कहते हैं जब हम दिन में कोई चीज याद करते हैं तो हमें याद रहती है, सपना आता है उसका। जैसे जब हम सेवा की लगन में मगन रहेंगे ना, तो फिर बाबा जो हमें टचिंग कराएगा, सपने में भी हमें सेवा का ही सपना है।
बाबा आगे कहते हैं कि बाबा बच्चों के आप बच्चों के लिए ब्राह्मणों का संसार जो है ना, वो बाकी असंसार है। बस जो संसार है ना हमारा ब्राह्मणों का ही है, बाकी संसार हमें नहीं देखना। बाबा ने कहा देखते हुए भी नहीं देखना है, रहते हुए भी नहीं रहना है। इसलिए सेवाधारी के स्वप्न क्या आएगा? बाप और सेवा, और कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये संसार हमारे लिए असंसार है, हमारे लिए सब कुछ बाबा है। बस मेरे तो शिव बाबा और दूसरा ना कोई। तो जैसे जब हम शुरू में आते हैं तो बहुत लगन होती है, बहुत अच्छा योग भी लगता है बहुत। लेकिन धीरे धीरे जब हम दिन हो जाते हैं ना, जैसे शरीर भी काम नहीं करता है, शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, तो थोड़ा ढीला हो जाता है पुरुषार्थ। लेकिन जब हम लगन में मगन रहते हैं ना, तो फिर बहुत सेवा भी करते हैं, और बाबा भूलते ही नहीं है, फिर याद रहता है हमेशा। ओम शांति। बहुत सुंदर, शुक्रिया रितु बहन, क्लियर कर दिया। खुशी देने से ही खुशी बढ़ती भी है, खुश भी होते हैं साथ में हम। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमें कभी होता है ना, किसी पे हमें गुस्सा आ रहा है, तो पहले तो हम खुद जलते हैं ना अंदर से। पहले खुद पे हमें खुद कितना हमारे अंदर से उत्तेजना होती है, और हम कितना उस तरह से हो जाते हैं कि पहले खुद जलते हैं फिर सामने वाले को जलाते हैं ना। ऐसी खुशी की भी बात ही है। अगर बर्फ हाथ में ली है आपने, तो पहले हाथों में ठंडक तुम्हें पहुंचेगी, बाद में दूसरों को मिलती है और शेयर हो जाती है। तो खुशी देना का मतलब ही यही है, लेना है। वो खुशी बंटती तभी है, पहले अंदर से हम खुश होते हैं, भरपूर होते हैं, हमारे अंदर इतना संग्रह होता है, और फिर हम उसको बांटते जाते हैं। और इससे काम हो जाता है ये कि एक तो सेवा होती है। जब हम किसी को खुशी दे रहे हैं, ये भी एक सेवा है। एक सामने वाला क्या होता है, उसके बदले में दुआएं देता है हमें। खुशी देना ही मतलब दुआएं देना है, लेना है। और वो जो दुआएं है ना आपको, वो हमेशा अंदर से ही वो ऐसी खुशी देते हैं कि वो वाली बाहर वाली खुशी जो होती है ना, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इतनी कीमती वो होती है खुशी। तो ये जो खुशी देना ही जो होती है ना, इसलिए जब आप सबको देते रहते हो तो पहले खुद प्रसन्न होते हो, पहले खुद को भरपूर करते हो उस चीज के लिए, फिर सामने वाले को बांटते हो। दोनों कमाइयां हो जाती हैं। सेवा अभी की भी, आनंद अभी का भी, और फ्यूचर में भी जो होता है। जैसे कहा है कि हमें किस जन्मों का वर्षा मिलता है, उसके लिए हमें कमाई करनी है। तो ये वो वाली कमाई भी होती है। उसके लिए सेवा हर वक्त जब ये खुशी बांटने का एक बार हमें पता चलता है ना, खुशी बांटते बांटते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें एक आदत सी हो जाए, एक संस्कार बन जाता है। तो वो संस्कार जो है ना, हमें सोते बैठते उठते वो सोच लगी रहती है। सोच नहीं, वो थॉट चलता ही है सबका, उसका कि मैं कैसे सेवा करूं, कैसे किसी के लिए काम में आ जाऊं। तो उसका एक वो स्वभाव बनता है, वो नेचुरल फिर वैसे ही करता रहता है। तो आज बाबा यही कहना चाहते हैं कि हमें भी दूसरों की सेवा जब करना है, वो अपने आप की खुद की सेवा करना है। और ये हम ब्राह्मणों का ही धर्म भी है और कर्तव्य भी है, और यही ब्राह्मणों को हर वक्त करना है। ओम शांति। धन्यवाद रजनी बहन, रितु बहन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चंस अशोक भाई से और बलविंदर बहन से। माया को मूर्छित करने की क्या विधि बताई? ओम शांति। जैसे कि आज पूरी मुरली में यही है कि एक बाबा शब्द कहो तो हर परिस्थिति भी हल्की हो जाती है। इसी तरह बाबा ने बोला कि माया को मूर्छित करने के लिए भी एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। जहाँ बाबा होता है वहां माया नहीं आ सकती। बाबा ने कहा अगर दिल से संबंध से जोड़ के और स्नेह से दिल से याद करते हो ना, सच्चे मन से बाबा को, तो बाबा कहते हैं माया भाग जाती है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई डाकू चोर जब पकड़ा जाता है ना, तो फिर ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली, कहते हैं ना, बन गया बकरी बन गया, है ना। तो जैसे ही बाबा ने कहा कि जैसे मुख से हम बाबा शब्द निकालते हैं ना, तो जो माया है वो भी जैसे पकड़ी जाती है, तो वे कैसे बन जाती है, बकरी के जैसे बन जाती है। बाबा ने कहा जो एक सेकंड पहले जो हमें बाबा कहते हैं ना, माया तो कागज का शेर है, और हम जब डर जाते हैं तो हम अपनी सोच से उसको बड़ा बनाते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि माया जो है ना वो कागज का शेर है। जब मन से कहोगे बाबा बाबा कहोगे तो माया तुरंत भाग जाएगी।
बाबा ने आगे बोला कि सिर्फ एक बार उसका तरीका आना चाहिए कि बाबा को कैसे याद करना है। अगर हम सही तरीके से सही समय पर बाबा को याद करेंगे, मेरा बाबा दिल से कहेंगे, तो माया ऑटोमेटिकली भाग जाएगी, क्योंकि उसको देखे लगेगी तो ये तो अपनी बाबा की लगन में मगन है, तो माया हमारे पास नहीं आएगी। ओम शांति। बहुत सुंदर। माया दरअसल कुछ नहीं, माया हमारे व्यर्थ संकल्प, हमारे नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं। और उसी के लिए बाबा ने कहा अपनी नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए, खत्म करने के, माया को मूर्छित को या माया को पराजित करने के लिए बाबा ने ये एक ही शब्द, जैसे भी बहन ने बताया कि वहां सिर्फ मुख से बाबा को, लेकिन मुख से बाबा नहीं, बाबा कहता है दिल से बाबा को हो, स्नेह से बाबा को हो। हर संबंध के साथ बाबा को रखेंगे तब दिल से और स्नेह से जो है बाबा बाबा निकलेगा। और एग्जाम्पल जैसे बताया कि कागज का शेर है, कई मुरली, एक बार मुरली में बताया था माया क्या है, चींटी, मरी हुई चींटी है, चींटी और वो भी मरी हुई, ऐसे ही बताया। तो कुल मिला के ये बाबा ये कहते हैं कि या तो बाप रहेगा या माया रहेगी। माया है तो बाप नहीं, बाप है तो माया नहीं रह सकती। जब दिल में जो है माया बाबा बाबा, इसीलिए बाबा कहता है कि हर पल हर क्षण श्वास श्वास में सिमरो गोविंद, मीन्स आपको हमेशा जो है सांस सांस में याद करते रहो, तो बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव थॉट्स या आपका जो है नेगेटिव विचार जो भी है ये नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे व्यर्थ संकल्प जो है, व्यर्थ विचार जो है, यही माया है, यही हावी हो जाते हैं, इनको हावी मत होने दो। सिर्फ वही बाबा आपके, मतलब ये विधि बाबा ने विधि भी बता दी है और इसका ये सब कुछ बता दिया है। ओम शांति। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी भाई और रूमा बहन से है, सहज योगी की स्टेज स्वतः बनी रहे, इसकी विधि समझाएं। रमणी भाई सुन पा रहे हैं? ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति। ओम शांति। हाँ भैया। हाँ, सहयोग के लिए बाबा ने अमृत वेला की जो महत्व बताई इसमें, कि अमृत वेले में हम जितना योग में पावरफुल फेज में रहते हैं, तो दिन भर हमारा योग सहज रहता है, स्थिति से रहता है, क्योंकि शक्तिशाली जो रहता है वो सहज सब चीज कर पाता है। तो बाबा इसी को पर बोला कि अमृत वेला का महत्व को जानो, ताकि दिन की ज्यादा, मतलब हमारा मर्यादा पूर्वक चलना ही, और दूसरों को भी एग्जाम्पल बन जाए, और दूसरे एग्जाम्पल एग्जाम्पल दूसरे हमको करेंगे। ओम शांति। रूमा बहन है हमारे बीच? ओम शांति। हाँ बहन बोलो। हाँ जी, थैंक यू रविका, मीतू बहन, शुक्रिया, बहुत सुंदर। जब हमें ज्ञान मिलता है ना, तो ज्ञान के साथ साथ हमें मर्यादा बताई जाती है। और बाबा ने ये जो मर्यादाएं बनाई हैं, ये जो है, मन जो बहुत ही बाह्य मुख था, और जो कि उसको और जिसके वशीभूत हो हम हर कार्य करते थे, मन ये कर रहा है, मन ये कह रहा है ना, तो उस जिसको बाबा मतलब हम बहुत ही सॉलिड को ही हम देखते थे, देह अभिमान जिसको बाबा बोलते हैं, तो उससे हमको देही अभिमानी बनाने के लिए बाबा ने ये मर्यादाएं बनाई हैं, जिनसे जो है ये सहज होता है। तो इनको जो है फॉलो करना बहुत जरूरी है। मर्यादा पूर्वक जीवन जब बिताते हैं, तो फिर वो एग्जाम्पल भी बनते हैं विश्व के आगे, है ना। तो और बाबा कहते हैं कि विश्व भी जो है आपके जीवन को देखते हुए अपनी जीवन बनाएगी। तो इसलिए बाबा ने सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने को कहा है,
और यही माया से सेफ्टी का साधन भी है। माया की लकीर के अंदर जो है मर्यादा की लकीर के अंदर माया नहीं आ सकती, और उसमें एक महत्वपूर्ण मर्यादा है अमृत वेला। जिस तरह दिन का आदि है अमृत वेला, तो सारे दिन की जो हम जीवन जीते हैं, तो अगर दिन का आदि पावरफुल होता है तो सारा दिन उसकी मदद मिलती है और सारे दिन की जीवन जो है वो महान बनती है। और ये समय होता है बाबा के साथ रूहान करने का, अपने रियल सेल्फ को देखने का। तो फिर जब वो मॉर्निंग से ही हम सेट कर लेते हैं उसको, तो फिर पूरा दिन उस फॉर्म में चलना मुश्किल नहीं होता, चाहे कितना भी काम हो या कोई परिस्थिति भी हो। तो भी स्टेज जो है बहुत पावरफुल रहती है और सहज हो जाता है उन परिस्थितियों से पार होना, या उन कोई भी कर्म योग भी करना। तो और इसी तरह जो है सहज योगी की स्टेज जो है स्वतः बनी रहती है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रूमा बहन। क्वेश्चंस हमारे पूरे हो गए हैं। किसी का और कोई शेयर करना, कोई बात, कोई चिंतन, मनन चिंतन किया हुआ, वेलकम है उसका। और यदि नहीं तो कल की मुरली जो पार्ट है वो कौन किसके नाम है जरा बताएंगे? रजनी बहन है ना? रजनी बहन आपका है ना कल? जी जी जी, मैंने कल करनी है। ठीक है रजनी बहन, कल रजनी बहन कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चलो हम बाबा को याद करते हैं, फिर एंड करते हैं। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी,